हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट यूथ साइंस कंपटीशन का, जिसमें से 73 नंबर क्वेश्चन 72 देख लिए थे। 73 निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किसकी राशि मात्रक नहीं होती है? तो अपेक्षित घनत्व की ऐसे मात्रक नहीं होती। इसकी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 72 नंबर तक देख लिए थे। 73 74 निम्न में की युग्म की इकाई समान नहीं होती है। किसकी इकाई समान नहीं होती? चाल और वेग की इकाई समान होती है, मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा की समत्रक जूल होती है। दूरी और विस्थापन की समत्रक मीटर होती है। बल और दाब की समत्रक अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर इकाई है। मंदता की अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? मंदता मतलब रेटाड्रेशन, मतलब हो गया ये एक्सेलरेशन का अपोजिट, निगेटिव में जो होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में किन युग्म की एसआई इकाई समान है? किसकी इकाई समान है? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। कार्य ऊर्जा की इकाई समान होती है, यानी जूल होती है। बल और दूरी के यूनिट अलग अलग, बल की यूनिट न्यूटन होती है, दूरी का मीटर। बल न्यूटन, दाब पास्कल, संवेग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल फोर्स न्यूटन। क्वेश्चन नंबर डी, एक पास्कल बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में सही मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग सही मिलान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला गया है? जैसे ए वाट पर वाट, किसका एक वाट इक्वल टू क्या होता है? एक वाट नीनो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एक का ए, दो का सी। तो यहाँ पे भी ऐसे करके देख सकते हैं। एक वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। वाट डब्ल्यू वाई वाट, यानी न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलो वाट, किलो वाट बाय ओब्लिक किलो वाट, तो 1000 वाट। 1 किलो वाट घंटा 3.6 10 6 जूल होते हैं। एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होते हैं। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? एम्पियर। तरंग दैर्घ्य का सममात्रक क्या है? मीटर है। तरंग दैर्घ्य का सममात्रक क्या है? मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल। मोल जो है मात्रा के माप की इकाई है। किसकी इकाई मोल का प्रतीक है? तो मोल ऐसा ही मोल, तो MOL मोल मतलब मोल का प्रतीक है। द्रव्यमान का सममात्रक है। क्वेश्चन नंबर, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर है। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तरंग वेग का सममात्रक क्या है? तरंग वेग का सममात्रक क्या है? तरंग वेग का सममात्रक मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? डेसिबल में मापी जा सकती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल जो 332 मीटर पर सेकंड होते हैं। आप देखिए मापन सेकंड टॉपिक आ गई है। एक एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.01 10⁵ पास्कल होते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक डायोप्टर बराबर डैश के बराबर होते हैं? 1 मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर इनवर्स को एक डायोप्टर कहा जाता है, क्योंकि डायोप्टर क्या होता है? पावर का
ऐसा मात्रक होता है। लेंस की पावर की क्षमता का ऐसा मात्रक P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू 1 बाय फोकस दूरी, तो 1 बाय मीटर हो गया। फोकस दूरी का ऐसे मीटर होता है, ये मीटर ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल बताया गया, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻3 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट होते हैं, 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻−3 किलो मीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फेम्टोमीटर होते हैं। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जा सकती है, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जा सकती है। प्रतिदीप्त ल्यूमिनियस की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, लक्स मीटर की प्रयोग की जाती है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होते हैं, 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। उसी प्रकार से 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा हो गया। 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। फिर 1000 वाट इक्वल टू क्या होते हैं, 1000 का 1000 हो गया। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट इक्वल टू होते हैं 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, उसी को जूल पर सेकेंड लिखा गया। 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड लिख दिया गया वाट के स्थान पे। 60 मिनट में, 60 मिनट में हाउ मेनी मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ 60 लिख दिया गया है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये 60 का 60 लिख दिया गया। तो 1000 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 घंटा में जो है 36 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 3600 जूल हो गया, तो 36,000। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने में 3.6 10⁻6 जूल हो गए। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर डी 36 36 3,60,000 नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल होते हैं, 36 लाख जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं, 36 लाख जूल के बराबर होते हैं। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, तो आपको एक सिंपल सी बात रखना है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 3.6 10⁻6 जूल होते हैं ना। तो यही 3.6 पॉइंट उठा दिया, यहाँ 10 लिख दिया, और इस पे 10 6 जीरो दे दीजिए, 2 2 4 2 6, 1 0 कट जाएगा, तो 36 पे 2 2 4 1 5 0, 3 2 5 0 दीजिए, देखिए 2 2 4 2 6, तो इतना सॉल्व करने के बाद 36 पे 2 2 4 1 5 5 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके अनुसार से। क्वेश्चन नंबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट बराबर क्या होते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, 1000 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। 5.5 किलोवाट बराबर क्या होती है। तो इसमें से बाबू आपको एक चीज याद रखना है, अगर अच्छा लग रहा है तो, तबीयत खराब है तब भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा जीवी सुमित केडीबी को। इसी प्रकार का आपको शानदार कंटेंट मिलते रहेगा। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर पहले क्या होते हैं, 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। बस इसी में क्या करना है, 5.5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे 10⁻6 जूल। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखिए, जैसे यहाँ पे क्या गया है, 5.5 को 3.6 10⁻6 जूल में मल्टीप्लाई करेंगे। 5.5 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 19.8 आएगा और 10⁻6 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार डी हो जाएगा, 19.8 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होंगे। उसी प्रकार से 5.6 को 3.6 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 20.16 10⁻6 जूल होते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होते हैं, 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गए। 1 न्यूटन बराबर क्या होते हैं, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट हो गया केजी, और एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब उसी प्रकार से 4.6 जूल भी आ गया, तो उसी तरह करना है। 3.6 10⁻6 जूल होते हैं, इसी में 4.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4.6 3.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16.56 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 16.56 10⁻6 जूल हो गए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 2 किलोवाट घंटा। तो 2 किलोवाट घंटा है, 2 किलोवाट घंटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 किलोवाट घंटा, 2 किलो लिख दिए, 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 दूनी 72, 72 मल्टीप्लाई 10⁻3 2 5 5 जीरो। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे पावर 5 के बदला क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.2 10⁻6 जूल होते हैं सॉल्यूशन करने के बाद। अब 4.2 किलोवाट घंटा, तो उसी तरह से 4.2 लिख देना मल्टीप्लाई 3.6 10⁻6 जूल। अब 42 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 15.12 गुना 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 107, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर जो होते हैं 10⁻⁻9 होते हैं। वही -9 को हटाने के लिए 1 मल्टीप्लाई 10⁻9 लिख दिया है, क्योंकि x⁻−1 का फॉर्मूला था 1/x। ये बेसिक फार्मूला मैथ का। 1 कॉलम बाय 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होंगे, 1 एम्पियर होंगे। ऑप्शन नंबर बी होते हैं, क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होते हैं, 1 कूलम पर सेकंड। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 जूल में 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर होते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल आ गया, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में खपत किया जाए तो यह कितनी होगी। एक यूनिट में कितना होता है, 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100 यूनिट में बोला जाए, 1 यूनिट में 3.6 10⁻6 जूल होते हैं। अब 100 यूनिट में तो क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाते फिर से लिखते हैं, यानी 100 मल्टीप्लाई 3.6 10⁻6 जूल लिखे हैं, अनुमान करिए। अब 100 मल्टीप्लाई 3.6 जूल को जैसे मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 10⁻6 जूल मल्टीप्लाई। अब 100 यूनिट का निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 3.6 10⁻2 और 6 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। अब टॉपिक 3 आ गया, मापाक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्न में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप लोगों को इसी प्रकार का यूथ कंपटीशन का सीरीज का आप लोगों को मैथ, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा टॉपिक मिलते रहेगा। लेटेस्ट आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंप्यूटर कोर्स भी मिलेगा, तो इस चैनल को थोड़ा से बड़ा चैनल बनाएं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। थोड़ा आप लोगों की सपोर्ट है, थैंक यू।